चैप्टर का नाम लिखो फाइनल अकाउंट। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर हेडिंग दो फाइनल अकाउंट, लिखे। पहला लिखो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिख लिए। पहले लिखो द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फुल स्टॉप। Statements, full stop. Financial statements are organized summaries of detailed information about financial position and performance of an enterprise for a particular period. फुल स्टॉप। अब हेडिंग दो डेफिनेशन। बोले अकॉर्डिंग टू जॉन, कैपिटल में एन, जॉन एन मेयर, MYER, जॉन एन मेयर। एन के बाद एक डॉट दे देना, ठीक है। लिखो, डैश देकर लिखना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ द accounts of a business enterprise only, accounts of a business enterprise, comma, the balance sheet reflecting the assets, comma, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement, certain date and income statement showing the results of operation during a certain period। शांति से एकदम बैठो। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, लिखे। फुल स्टॉप। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। नहीं, हेडिंग नहीं, उसी में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of a sole trading
concern, sole trading concern consists the following, मतलब सोल ट्रेड जो हम लोग करते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या काम है, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट 1 ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट लिखो ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान देके लिखो। इट shows gross profit or gross loss, it shows gross profit or gross loss of the business entity for a given period, gross profit or gross loss of the business entity for a given period, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सोल ट्रेड में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का हम लोग को पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए डैश देके लिखो। इट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, it shows the net profit or net loss. Third point balance sheet, dash देके लिखो। it is summary of assets and liabilities showing financial position of the enterprise, on a particular day, full stop। देखो अभी हम लोग जो लिखे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उपयोग सोल ट्रेड में किस किस रूप में होता है, तो हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो कौन क्या चीज दिखाता है, तो हमेशा ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट एक फैक्ट्री के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा जो फैक्ट्री से बाहर होने के बाद जो खर्चा होता है, इनकम होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता क्या है, जो एसेट्स और लायबिलिटी का सही पोजीशन को बताए कि मेरे पास अभी कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है, मेरा कंडीशन कैसा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके नीचे लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी consist of the following, 1 नंबर पॉइंट इसके अंदर लिखो। अब कंपनी में इसका क्या काम है, ठीक है। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ। यस सर। सेकंड नंबर बैलेंस शीट कॉमा एंड इफ रिक्वायर्ड, बैलेंस शीट एंड इफ रिक्वायर्ड। कंपनी में बैलेंस शीट का कभी जरूरत पड़ेगा तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करना है, याद है, समझ में आया बात। नेक्स्ट लिखो थर्ड नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट टुगेदर विथ सपोर्टिंग नोट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। विथ नोट्स मतलब कहां किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज को भी लिखते हुए बताता है।
कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार होता है वो क्या क्या चीज को बताता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, बैलेंस शीट जरूरत पड़े तो बनता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? जिसमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिप्रेजेंट किया जाए। क्लियर हुआ मेरा बात? नीचे लिखो, ब्लैक पेन से लिखना, फाइनल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर also known as final account. Also known as final account. हो जाए तो बोलना। ये इसका इंट्रो हो गया, मतलब पहला पेज अगर कभी आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्शन वाला पेज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हेडिंग दो, Objectives of financial statements. Objectives of financial statements. 1 2 3 करके लिखना, 1 नंबर बोले, to provide information about the financial performance and financial position of the enterprise at the end of the accounting period. At the end of the accounting period. Full stop. Second number बोले, to provide necessary information to the users of accounting information हो गया सेकंड। थर्ड नंबर, to provide management important information useful for making economic decisions. Full stop. फोर्थ नंबर बोले, to determine the cash inflow and outflow from different activities of the organization. लिखे? Yes, sir. फुल स्टॉप। 5 number, to calculate the tax liability of the enterprise हो गया क्या? 6 number बोले, Yes, sir. to provide base for future activities.
base for future activities. अब हेडिंग दो, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हुआ? फर्स्ट नंबर लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स help in the financial statements help in the determination of cost of goods sold, or cost of sales. हुआ? Yes, sir. थर्ड नंबर, Second. second number, balance sheet is the part of financial statement, full stop. बोले? Yes, sir. Balance sheet helps in the determination of financial position of the business on a particular date, full stop. If assets are more than outside liabilities, comma, the business is considered to be in sound financial position. मतलब बोलना ये चाह रहा है कि अगर कभी भी बैलेंस शीट में एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से, तो ये इस चीज को दर्शाता है कि बिजनेस का स्थिति अच्छा है. साउंड का मतलब वही होता है कि अच्छा है. ठीक है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. हो गया क्या? फुल स्टॉप. 4 पॉइंट. थर्ड होगा. थर्ड पॉइंट, financial statements also help in getting information about capital. Full stop. Next point. बोले? Yes, sir. Financial statements help in comparison of current year's profit with that of the previous year's profit. Full stop. Next point. बोले? The amount of various heads of the balance sheet can be compared with
that of previous year to assess के spelling को ASS to assess the change in financial position, full stop. Next point, बोले financial statements can be used for forecasting the future of the business. Full stop. Next point, can be presented to income tax authorities as evidence, 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 सबूत के रूप में काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दो, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कितना पेज हुआ देखो तो अभी उसका छूट गया, एक बार बताओ तो. 3 पेजेस उसके बाद यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोले स्टार्ट करें. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, ऑनर्स/शेयरहोल्डर्स. डैश देके लिखो. ऑनर्स आर द persons who provide funds to the business and share the risks. लिखे. Yes, sir. फुल स्टॉप. उसी में लिखो आगे, ऑनर्स नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to know the profitability and financial soundness of the business to make proper decisions. हो गया क्या? सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट. बोले डैश देके लिखो. मैनेजमेंट इज आंसरेबल, आंसर लिख के ABLE लिख देना, आंसरेबल to the owners. Management is answerable to the owners for managing the enterprise efficiently. Full stop. आगे बढ़ो उसी में. The primary duty of management is to take decisions. Full stop. Management needs
financial statement, management needs financial statements for decision making. Full stop. Third point, bankers and financial institutions डैश देके लिखो. Bankers and financial institutions are investors who want to invest their money invest their money in the business. Full stop. They rely RELY. They rely upon the financial statement upon the financial statements for assurance assurance that their security is safe. हुआ. Yes, sir. Fourth point, government or regulatory authority. डैश देके लिखो. Government authorities are interested in the financial statements to ensure that financial statements have been prepared in accordance with laws and rules. Full stop. Next point, कितना होगा? Fifth point, creditors for goods. डैश देके लिखो. Creditors for goods are short-term creditors of the enterprise. Full stop. They need financial statements. To ascertain
to ascertain the capacity of the business to pay their claims in time. हो गया, Yes, sir. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉइज. नेक्स्ट पॉइंट लिखो एम्प्लॉइज. डैश दो, लिखो एम्प्लॉइज नीड financial statement to assess the opportunities of increase in wages, bonus and their other benefits. हो गया, फुल स्टॉप. लास्ट पॉइंट, रिसर्च स्कॉलर्स. लिखो research scholars are interested in the financial statement to study the financial operation and financial position of a firm. देखो हम लोग अभी पढ़े कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो किनको जरूरत होता है. ये तो पता चल गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूरत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को पड़ता है. क्यों पड़ता है? अगर किसी फर्म के बारे में जानेंगे ही नहीं तो फिर उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो किस तरह से जानेंगे कि वो अच्छा है कि बुरा है? ऊपर से देखकर अच्छा लगना अच्छा नहीं होता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. बात समझ में? कोई फर्म बड़ा है कि छोटा है वो जानने का उपाय क्या है? उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नेटवर्थ क्या है. तो नेटवर्थ ये सब कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है. तो अब सोचो एक ऑनर को क्या चाहिए? ऑनर को अगर ये चीज पता नहीं चलेगा कि मेरा पहले क्या था और अभी क्या है, उस चीज को पता नहीं चलेगा तो इन्वेस्ट सही जगह कर रहा है कि गलत कर रहा है उसका पता उसको चलेगा क्या? दूसरा मैनेजमेंट. सारा ऑनर के बाद सारे फर्म को ऑपरेट करने का जिम्मेवारी किसके पास है? मैनेजर्स के पास. अगर मैनेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखेगा नहीं तो डिसीजन कैसे लेगा, रूल्स कैसे बनाएगा, पॉलिसीज कैसे क्रिएट करेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लान कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा. थर्ड है बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये सब कौन होते हैं? पैसा इन्वेस्टर होता है. किसी कंपनी को जब पैसा का जरूरत होता है, कोई भी फर्म को पैसा की जरूरत है, कौन देता है? बैंक देते हैं. तो बैंक किसके ऊपर पैसा देगा? किस हिसाब से देगा कि आप अच्छा बात कर रहे हो उसको ध्यान में रखते हो? नहीं, आपका कंडीशन कैसा है उसके आधार पर देंगे. तो अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देगा तो एक एविडेंस मिलता है कि नहीं? तो एविडेंस मिला कि हाँ आपका लेन देन अच्छा हो रहा है तो फिर आपको मिलेगा. समझ आया बात? फिर आता तुम्हारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कैसे फायदा होता है. तो गवर्नमेंट अथॉरिटी फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अपना इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है देश का उसका पता करता है. उसके आधार पर टैक्स रेट फिक्स करता है. बात समझ में आया? अगर इनकम कम रहेगा तो टैक्स ज्यादा लगा के फायदा क्या है? तो कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए सारे फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए तब गवर्नमेंट अपना लॉ और रूल्स बनाते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिटर ऑफ गुड्स. जो उधार सामान बेच रहा है वो क्या सोचकर आपको बेचेगा? अननोन पर्सन के जिसका पैसा नहीं है, हैसियत है 50,000 का 1 लाख का उधार देगा क्या उसको?
तो वो कैसे पता लगाएगा कि हाँ हम 1 लाख का उधार के लायक हैं? तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बताएगा कि आपका लेन देन क्या होता है। इसीलिए कभी देखना कोई भी लोन लेते हो ना तो तुम्हारा 6 महीने का स्टेटमेंट मांगता है कि बैंक में कितना लेन देन कैसे आपका हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, कि 5,000 रुपया अकाउंट में डाल के रखे हैं और 5,000 पिछले 6 महीना से है और तुम 1 लाख का लोन लेने पहुंचे हो, नहीं मिलेगा। बात समझे? तो उधार देने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उधार देता है, समझे बात? फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को सोचो कब अपना सैलरी बढ़वाना है, कब बोनस पाना है, ये पता कैसे चलेगा? जैसा आप सोचो लॉस में फर्म, तो उसके पास क्या बोनस मांगेगा या सैलरी? तो प्रॉफिट में है तब मांगेगा। तो प्रॉफिट में कि लॉस में कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। क्लियर हुआ बात? और रिसर्च स्कॉलर्स क्या करते हैं कि फर्म का जो जरूरत है, फर्म को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंशियल नीड क्या क्या है, किससे उधार लेना है, कहां इन्वेस्ट करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, ये रिसर्च ऑपरेटर चुनते हैं, ठीक है, स्कॉलर्स चुनते हैं। तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन उसको पता ही नहीं रहेगा तो किस सेक्टर में उसको काम करना उसका भी तो पता नहीं चलेगा। कि नेट प्रॉफिट में नुकसान हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट में नुकसान हुआ है, इसका पता चलेगा तब ना उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। तो ये सब यूजर्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस और एसेट्स और लायबिलिटी का सही कंडीशन का और पोजीशन का पता चलता है। समझ में बात? आज के लिए इतना ही।